रविंद्र सिंह भाटी। इस नाम से राजस्थान का बच्चा बच्चा बखूबी अच्छे से जानता है, क्योंकि इस नाम ने जितनी मेहनत की है शायद किसी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर की होगी। जो व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, अगर उसे वो पार्टी अगर टिकट ना दे तो कैसा लगेगा। यही हुआ रविंद्र सिंह भाटी के साथ में। रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक करियर है वो कुछ इस प्रकार से है, जो सोशल मीडिया पर अब काफ़ी वायरल हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी एबीवीपी से जुड़े थे, आप सभी को ज्ञात है। और इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में टिकट मांगा था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े और निर्दलीय ही चुनाव जीत गए छात्र संघ अध्यक्ष का। कोई भी संगठन जीतने वाले कैंडिडेट पर दाव लगाती है, लेकिन एबीवीपी के टिकट काट बांटने वालों को रविंद्र की स्वीकार्यता समझ नहीं आई कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। जो लोग टिकट बांट रहे थे एबीवीपी की, उन वो भी संकट में पड़ गए कि आखिरकार इसने कर क्या दिया। फिर अगले चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के पसंदीदा कैंडिडेट ने एबीवीपी से टिकट मांगा, लेकिन वही हुआ, टिकट नहीं दिया गया। यह देखने की बात है कि पहली बार रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिए जाने पर हम यह तर्क स्वीकार कर सकते हैं कि टिकट देने वालों को उसकी क्षमता का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी के कैंडिडेट ने टिकट की मांग की, तब रविंद्र सिंह अपनी क्षमता दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब यहाँ वजह साफ हो गई कि संगठन रविंद्र सिंह भाटी को स्वीकार करना नहीं चाहता। रविंद्र सिंह भाटी अपने कैंडिडेट को एसएफआई से चुनाव लड़वाते हैं और उसको जिताते भी हैं। फिर आता विधानसभा का चुनाव, जिसमें विधानसभा चुनाव से कुछ समय पूर्व बीजेपी में शामिल होते हैं, टिकट मिलने के आश्वासन के बाद, लेकिन उन्हें फिर से टिकट नहीं दिया जाता है। रविंद्र एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। अब तक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी और उसके शीर्ष नेताओं के विरुद्ध कुछ नहीं बोला था। विधायक बनते ही ओरण संरक्षण, स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में रोजगार सहित कई मांग रविंद्र सिंह भाटी ने सीएम भजनलाल के सामने रखी, और इसके साथ ही पानी की किल्लत वाले अपने इलाके के लिए हेडपंप की मांग की। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो विधायक थे, उसे 2 हैंडपंप की स्वीकृति दी गई, और वहीं उसी क्षेत्र के एक बीजेपी से जुड़े व्यक्ति को 21 हैंडपंप उसकी सिफारिश पर दिया गया और इसका खूब प्रचार किया हुआ। कोई भी व्यक्ति समझ का सामान्य व्यक्ति वो समझ गया कि इसके पीछे सोच क्या थी। सारे के सारे लोग जान गए थे कि आखिरकार हो क्या रहा है रविंद्र सिंह भाटी के साथ, और रविंद्र सिंह भाटी भी समझ गए थे कि मुझे ये लोग काम करने नहीं देंगे। फिर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही राजपूत ही नहीं, मूल ओबीसी जो कि बीजेपी के वोटर था, वो बीजेपी से दूर जाने लगा। रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के वोट बैंक मुस्लिम में भी सेंध लगानी शुरू कर दी। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कोर वोटरों को अपने पक्ष में करने लगे, और ये देख दोनों पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। क्षेत्र में जिस तरह से आमिन खान, के बिश्नोई को घेरा गया और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा प्रियंका चौधरी को जिताया गया, वो बिश्नोई और मुसलमान मतदाताओं के लिए खतरे की घंटी थी। लोग समझने लगे कि हो क्या रहा है, और इसी लिए गूढ़ा मलानी में बिश्नोई वोट और शिव में मुस्लिम वोट रविंद्र सिंह भाटी को गए। जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में नई समीकरण बन रहे हैं, वो राजस्थान की राजनीति को बदलने की कुबद रखता है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही छटपटा रहे हैं अभी, और उसी का परिणाम है कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ हुई एफआईआर। लेकिन राजनीतिक में रविंद्र सिंह जिसकी अभी शुरुआत हुई है, उसके लिए इस तरह की कार्रवाई वरदान ही है। छात्र संघ चुनाव में नोटिस कर रहा हूँ, यह मतलब रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान में धार्मिक विवाद कभी खड़ा नहीं होने देगा। और आपको पढ़ के आश्चर्य भले लगाओ, आज की स्थिति में देख लेंगे कि जो जातीय टकराव है वो रविंद्र सिंह भाटी शायद कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी है और सभी को साथ लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं। छात्र संघ चुनाव में सभी ने देखा होगा
कि इनका जो बर्ताव था वो कैसा था, लेकिन इन्होंने पहले से ज़्यादा अब बेहतर हो गए हैं, क्योंकि खुद को पहले से ज़्यादा ही बेहतर बनाया है अब इन्होंने। और राजपूत समाज को ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी जैसे जो युवा है, जो राजपूत समाज में आगे आगे खड़े होते हैं, राजपूत समाज के लोगों को इनका साथ देना चाहिए। जो जनता के बीच में जाकर समर्थन मांगता हो, जो पार्टी का मोहताज नहीं, वही लीडर कहलाने लायक होता है। ये पोस्ट है जो रविंदर सिंह भाटी के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी का जो संघर्ष है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और बहुत से लोग जो जो स्पीच देते हैं उन लोगों ने भी बहुत सी जगह पर रविंदर सिंह भाटी का नाम लिया है कि एक युवा 26 साल का जिसने बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। युवाओं के लिए यूथ आइकन है। जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों की पूंछड़ी पकड़ के रहती है और राजनीतिक पार्टियां दरी बिछवाने का काम करती है, टिकट नहीं देती है, उनके लिए रविंदर सिंह भाटी एक मिसाल है। ये जो पोस्ट थी ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी।